प्रस्तावना। भारत एक ऐसा देश जहां इतिहास हर कदम पर सांस लेता है। यहाँ पत्थरों में कहानियां दफन हैं, नदियों में रहस्य बहते हैं और हवाओं में सदियों पुरानी किंवदंतियां गूंजती हैं। ये कहानियां, ये किंवदंतियां हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमारी पहचान का हिस्सा है। ये हमें याद दिलाती है कि दुनिया सिर्फ वो नहीं है जो हमें दिखाई देती है, कि कुछ चीज़ें हमारी समझ से परे हैं और कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो हमारी दुनिया से परे भी मौजूद हैं। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक कहानी जो एक गांव में दबी हुई है, एक बरगद के पेड़ के साए में, एक यक्षिणी के रहस्य में। भाग 1, गांव में वापसी और चेतावनी। लीला बरसों बाद अपने गांव लौटी। ट्रेन की खिड़की से बाहर शहर की कंक्रीट की दुनिया धीरे धीरे धुंधली हो रही थी और उसकी जगह ले रही थी हरी भरी खेत और दूर दूर तक फैले गांव। जब वो स्टेशन पर उतरी तो उसे सबसे पहले मिट्टी की गंध महसूस हुई, सूखी घास और धूप में तपे पत्तों की गंध। ये गंध उसके बचपन की थी, उसकी यादों का हिस्सा, लेकिन शहर में वो इसे पूरी तरह से भूल चुकी थी। गांव तक का रास्ता बैलगाड़ी से तय किया गया। धीमी लयबद्ध चाल, पहियों की चरमराहट और बैल के गले में बंधी घंटी की आवाज, ये सब कुछ शहर के तेज तर्रार शोर से बिल्कुल अलग था। लीला ने आंखें बंद कर लीं और हवा को महसूस किया जो उसके चेहरे को सहला रही थी। गर्म और धूल भरी, लेकिन फिर भी शहर की ठंडी प्रदूषित हवा से कहीं ज्यादा ताजा। जब वो गांव पहुंची, सूरज ढलने में कुछ ही वक्त बचा था। गांव वैसा ही था जैसा उसे याद था, लेकिन और भी पुराना और भी खामोश। घर मिट्टी और गोबर से बने थे, दीवारें धूप में पीली पड़ गई थीं और दरवाजे और खिड़कियां लकड़ी की, जिन पर नक्काशी उखड़ रही थी। लोग, ज्यादातर बूढ़े और थके हुए, अपनी अपनी दहलीज पर बैठे थे, दिन भर की थकान उतार रहे थे। लीला को देखकर कुछ ने मुस्कुराकर नमस्ते किया, कुछ ने बस सिर हिला दिया। यहां सब कुछ धीमा था, शांत, जैसे वक्त भी यहां रुक गया हो। उसकी दादी, अकेली रिश्तेदार जो गांव में बची थी, लीला को देखकर दौड़ी चली आई। उनकी झुर्रियों से भरी चेहरा खुशी से चमक रहा था, लेकिन उनकी आंखों में एक चिंता की गहरी लकीर भी थी। उन्होंने लीला को गले लगाया, कसकर, जैसे बरसों की दूरी को मिटाना चाहती हूं। घर अंदर से ठंडा और अंधेरा था, मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत के कारण। एक कोने में मिट्टी का चूल्हा जल रहा था और धीमी आंच पर दाल पक रही थी, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। शाम की चाय पीते वक्त दादी ने लीला को गांव के बारे में बताया, लोगों के बारे में और हालचाल के बारे में, लेकिन उनकी बातों में बार बार एक ही बात लौट कर आती थी, गांव के बाहर का बरगद का पेड़। वो पेड़, दादी ने कहा, उनकी आवाज धीमी और गंभीर, वो हमारे गांव का रक्षक है और कुछ और भी। लीला ने पूछा, क्या मतलब है दादी? क्या है उस पेड़ में? दादी ने एक लंबी सांस ली और खिड़की से बाहर देखा, जहां बरगद का पेड़ दूर जंगल के किनारे पर एक काले साए की तरह खड़ा था। लीला, उन्होंने कहा, यह गांव पुराना है, बहुत पुराना, और यहां जमीन में, हवा में, पानी में, हर जगह कुछ चीजें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो हैं शक्तियां, रूहें, साए, और वो बरगद का पेड़, वो उन सब का घर है। लीला को हंसी आ गई। दादी, आप भी भूत प्रेत की बातें कर रही हैं? ये सब कहानियां हैं। दादी ने लीला की ओर देखा, उनकी आंखें सीधी और गंभीर। शहर में तुम विज्ञान पढ़ी हो लीला, तुम डॉक्टर बनोगी, ये अच्छी बात है, लेकिन विज्ञान सब कुछ नहीं है बच्ची। दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो विज्ञान से परे है, जो हमारी समझ से बाहर है, और हमारे गांव में वो चीजें बहुत करीब हैं, बहुत रियल हैं। दादी ने आगे कहा, बरगद का पेड़ वो एक पवित्र जगह है, लेकिन वो खतरनाक भी है। वहां यक्षिणी का वास है, एक रूह जो बहुत सुंदर होती है, बहुत लुभावनी, लेकिन उसका दिल पत्थर का है। वो लोगों को अपनी ओर खींचती है, मीठी बातों से, झूठे वादों से, और फिर उन्हें कभी वापस नहीं जाने देती। लीला ने थोड़ा डर महसूस किया। दादी की बातों में एक सच्चाई थी, एक अनुभव था
जिसे वो नकार नहीं सकती थी। लेकिन दादी, क्या किसी ने उसे देखा है, यक्षिणी को? दादी ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, देखा है। पुराने जमाने में कई लोगों ने देखा है, और जिन्होंने देखा है वो कभी खुश नहीं रहे। वो हमेशा डर में जीते रहे, बीमारी में मरते रहे। इसलिए लीला, मेरी बात मानो, उस पेड़ से दूर रहो, खासकर रात में। ढलते सूरज के बाद तो बिल्कुल नहीं। रात हो गई और लीला अपने कमरे में अकेली थी। कमरा छोटा था लेकिन साफ और हवादार। दीवारों पर मिट्टी की खुशबू थी और खिड़की से बाहर झिंगुरों की आवाज आ रही थी, लगातार और लयबद्ध। लीला बिस्तर पर लेट गई, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। दादी की बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। यक्षिणी, बरगद का पेड़, रूहें, साए, ये सब उसे डरावना लग रहा था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी कशिश भी महसूस हो रही थी। शहर में उसकी जिंदगी बिल्कुल सीधी और सपाट थी, हर दिन एक जैसा। लेकिन गांव में ऐसा लग रहा था जैसे हर पत्थर, हर पेड़, हर हवा में कोई रहस्य छुपा हुआ है, और वो रहस्य उसे अपनी ओर खींच रहा था। आधी रात के बाद, जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, लीला बिस्तर से उठी। उसने खिड़की से बाहर देखा। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था और गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी और दूर से कुत्तों के भौंकने की धीमी आवाज। लीला ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और बाहर निकली। घर खामोश था। दादी गहरी नींद में सो रही थीं। लीला ने दबे कदमों से आंगन पार किया और गांव के रास्ते पर आ गई। रास्ता अंधेरा था और लीला को डर लग रहा था, लेकिन वो रुक नहीं सकती थी। उसे बरगद के पेड़ तक जाना था, अपनी आंखों से देखना था। क्या सच में वहां कुछ है? क्या सच में यक्षिणी का वास है? जैसे जैसे वो गांव से दूर जंगल की ओर बढ़ रही थी, हवा और ठंडी होती जा रही थी, और झिंगुरों की आवाज और तेज। और फिर दूर से उसे बरगद का पेड़ दिखाई दिया। एक विशाल काला साया अंधेरे आसमान में उभरा हुआ, जैसे कोई प्राचीन राक्षस इंतजार कर रहा हो। लीला की रफ्तार धीमी हो गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वो रुकी नहीं। वो आगे बढ़ती रही, अंधेरे की ओर, रहस्य की ओर, यक्षिणी के बरगद की ओर।